डेल्टा प्लस से ही जुड़ी खबर हमारे पास मध्य प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की कम से कम 7 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। 3 मरीज जिन्होंने पहले टीके की सिंगल या डबल डोज ले ली थी, वे ठीक हो गए हैं और बिना किसी समस्या के होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा 2 अन्य मरीज जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी, वो भी संक्रमण को हराने में कामयाब रहे। इनमें से एक 22 साल की युवती और दूसरे 2 साल की बच्ची है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर फिक्र बढ़ रही है। 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है जिन मरीजों की जान गई उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। जिन मरीजों को वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग चुकी है वो ठीक हो गए या होम आइसोलेशन में हैं। मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए डेल्टा प्लस के, जिसमें से 5 पूरी तरह स्वस्थ हैं जिनको वैक्सीन लगी थी। एक हमारे उज्जैन में जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था, उनकी मृत्यु हुई है। हमारी सरकार पूरी तरह से हर तैयारी में लगी है। हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट हमारे उतने ही हो रहे हैं जितना हमारे पीक में हो रहे थे। सभी 7 मरीजों को पिछले महीने कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से डेल्टा प्लस की पुष्टि जून में हुई। सरकार कह रही है कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप का पता लगाने के लिए की जाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग अब जल्द ही राजधानी में शुरू होगी, जिससे 5 से 7 दिन में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हायर जो जांच है उसकी भी हमने व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी वेरिएंट के बारे में हम पता कर पाएंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में 3 भोपाल, 2 उज्जैन और एक रायसेन और अशोकनगर जिलों से हैं। पिछले 8 महीने में प्रदेश के अलग अलग शहरों से 2025 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से अब तक 1220 सैंपल की ही रिपोर्ट मिली है। ऐसे में 805 सैंपल की रिपोर्ट एनसीडीसी में ही लंबित है। प्रदेश के 150 सैंपल 15 दिन में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली, पुणे भेजे जाते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सवाल पूछा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है? पूरी जानकारी कब मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट के कई नए रूप सामने आने लगे हैं। कई देशों में ये प्रमुख वेरिएंट बनकर उभरा है, जिससे महामारी से लड़ने में नई चुनौती पेश आ सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सुखद ये है कि जिन संक्रमितों ने वैक्सीन लगवाई थी वो डेल्टा वेरिएंट को मात देने में कामयाब रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।